नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि फरवरी महीने के अंदर पालक की बिजाई किस प्रकार से की जाती है। पालक के अंदर बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन किस प्रकार से लिया जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फरवरी महीने के अंदर पालक की बिजाई करते समय आपको सबसे पहले बात आती है खेत की तैयारी की। तो दोस्तों, सड़ी गली गोबर की खाद डालकर आपको अपने खेत की अच्छे से जुताई कर लेनी चाहिए। इसके अंदर आपको प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रॉली सड़ी गली गोबर की खाद लेनी है और आपको इसके अंदर हो सके तो 10 से 15 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद भी डाल देनी है, जिससे कि हमें अच्छी क्वालिटी की पालक हमें देखने को मिले। और उसके बाद बात आती है बिजाई की विधि की। तो दोस्तों, आप छिड़काव विधि के माध्यम से पालक की बिजाई कर सकते हैं या फिर मेड़ बनाकर मेड़ के दोनों तरफ पालक की बुआई कर सकते हैं। जो तीसरी विधि होती है उसके अंदर आप बेड बना लीजिए और बेड के ऊपर पालक की बिजाई कर रही है, जो आप हाथ की सहायता से या फिर ट्रैक्टर की मशीन की सहायता से पालक की बिजाई कर सकते हैं। और उसके बाद बात आती है बीजों के चयन की। तो दोस्तों, गर्मियों के लिए आपको अच्छी क्वालिटी के पालक के बीजों का चयन करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम मार्केट से लाने वाले बीजों की बात करते हैं। तो इसके अंदर आता है एडवांटा कंपनी का जो गोल्डन पालक सीड्स आता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसके आप पचेती पालक की बिजाई के लिए, गर्मियों की पालक की बिजाई के लिए इसका उपयोग आप कर सकते हैं और बरसाती सीजन के लिए भी यह बहुत ही अच्छा पालक का सीड्स होता है दोस्तों। और दूसरा बात आते हैं अपने घर पर तैयार। एक बार आप इस कंपनी का बीज का चयन कीजिए और उससे आप अपने घर पर बीजों को तैयार कीजिए और उन्हें आप अपने खेत में पालक की बिजाई करते समय उपयोग में लीजिए दोस्तों। तो पालक की बात करें तो लगभग वैसे तो 2.5 से 3 किलो पालक की प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि गर्मियों के अंदर पालक के बीज की बात करें तो लगभग आपको 4 से 4.5 किलो बीज आपको लेना है, क्योंकि गर्मियों के अंदर थोड़ा जर्मिनेशन की वजह से आपको बहुत अधिक बीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसके लिए आप अपने घर पर तैयार बीजों का चयन करते हैं तो अधिक खर्च से छुटकारा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, बात आती है कि बिजाई करने के तुरंत बाद पानी आपको लगा देना है और यदि आपके खेत के अंदर अच्छे से नमी है तो आप 2 से 3 दिन के अंतराल के बाद में भी पानी आपको लगा सकते हैं दोस्तों। वो बात करता है कि आपने खेत के अंदर गीली मिट्टी के अंदर आप बिजाई कर रहे हैं या फिर सूखी मिट्टी के अंदर आप बिजाई कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि जब इसका जर्मिनेशन अच्छी प्रकार से हो जाए, तो जर्मिनेशन 2 से 3 दिन के बाद में इसका हो जाता है, तो उसके बाद आपको इसके अंदर पानी लगा देना है, जिससे कि बीज अच्छी तरह से जम जाए। और उसके बाद में दोस्तों बात आती है मिट्टी की नमी को देखते हुए इसके अंदर हमें पानी लगाना है। तो लगभग गर्मियों के अंदर 3 दिन से 4 दिन के अंतराल पर मिट्टी की को देखते हुए, जैसा कि काली मिट्टी के अंदर अधिक दिनों के बाद पानी लगा सकते हैं, तो रेतीली दोमट मिट्टी में थोड़े कम दिनों के अंदर पानी की आवश्यकता लगाने की होती है। उसके बाद बात आती है इसके अंदर कौन कौन सी रासायनिक खाद हम लगा सकते हैं। उसके लिए आपको यूरिया खाद आप इसके अंदर लगा सकते हैं, डीएपी, पोटास, एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट आप पानी से लगाने से पहले खाद अपनी खेत के अंदर लगा सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर स्प्रे की बात करें तो आपको पोषक तत्वों की नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको एनपीके जो खाद आती है उसका स्प्रे आप इस पालक के ऊपर कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही जल्दी पालक आपको तैयार हो जाए। जैसा कि आपको पता है लगभग 35 से 40 दिन के अंदर आपकी पालक है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, जिसके आप लगभग 4 से 5 कटिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पालक की कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात आती है जब इसका जर्मिनेशन अच्छे से होने के बाद में लगभग 18 से 20 दिन के बाद में इसके अंदर खरपतवार उग जाती है, तो उस खरपतवार को निकालना होता है। जो निराई गुड़ी के माध्यम से आप इसके अंदर से खरपतवार निकाल सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर से बहुत ही अच्छा तरीका निराई गुड़ाई को होता है, या फिर मार्केट के अंदर ये जो खरपतवार नाशी दवा आती हैं उसका स्प्रे यदि आप करेंगे तो पालक की ग्रोथ के अंदर थोड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि निराई गुड़ाई के माध्यम से इसके अंदर से खरपतवार को निकालें। उसके बाद बात आती है दोस्तों इसके अंदर लगने वाले रोगों की। तो इसके अंदर जड़ों के अंदर फंगस का अटैक हो जाता है, तो कार्बेंडिजम नामक जो दवा आती है उससे वो फंगिसाइड आता है, वो आप पानी के साथ में चला सकते हैं, जिससे कि इसके अंदर जड़ों के अंदर किसी प्रकार की फंगस देखने को नहीं मिले। दूसरा, इसके अंदर पत्तियों के अंदर पीलापन देखने को मिलता है, वो 2 कारण से हो सकता है। एक तो इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी, तो उसके लिए आप खाद लगानी चाहिए और एनपीके का स्प्रे करना चाहिए। और जो दूसरा है उसके अंदर रस चूसक जो कीट होते हैं इसके अंदर पालक की पत्तियों से रस खींचते
रहते हैं, जिससे कि इसके अंदर पीलापन आ जाता है। दोस्तों उसे बचाने के लिए आपको इसके ऊपर जो दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, जिसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर कोई रासायनिक दवा लेना चाहते हैं तो प्रोफेक्स नाम की जो दवा आती है वो आप इसके अंदर ले सकते हैं, जो रस चूसक कीटों से छुटकारा दिलाती है आपको दोस्तों। और इसके अंदर बात करें तो दोस्तों पालक से आप अपने घर पर यदि आप इसको बीजों को तैयार करते हैं तो इसे आप मार्केट में सेल भी कर सकते हैं, यदि अधिक संख्या में आपको पालक के बीजों का आपको तैयार किया है और दोस्तों। और कम क्षेत्र के अंदर यदि आप पालक के बीज उगाकर बीजों का चयन करते हैं, तैयार करते हैं, तो दोस्तों आप अपने घर यूज़ के लिए बुआई के लिए उपयोग में ले सकते हैं अगले साल। दोस्तों ये अच्छी क्वालिटी के पालक के बीज होते हैं। दोस्तों इनके अंदर आपको खाद, समय, पानी का सही शेड्यूल गर्मियों के अंदर देखना होता है। यदि आप सही समय पर पानी इसके अंदर नहीं लगाते हैं तो पीलापन आ जाता है, पौधे मुरझा जाते हैं, पौधे जाने लगते हैं, गलने लगते हैं। और इसके अंदर ध्यान रखना कि आपको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। यदि आप इसके अंदर ओवर वाटरिंग करते हैं तो दोस्तों ओवर वाटरिंग की वजह से पौधे सड़ने गलने लगते हैं, तो आपको यह भी आपको ध्यान रखना है। मिट्टी की नमी को देखते हुए और टेम्परेचर को देखते हुए आपको पानी इसके अंदर लगाना होता है दोस्तों पालक के अंदर। इस प्रकार से आप पालक की बुआई करके बहुत ही आसानी से इस समय गर्मियों के अंदर बहुत ही कम क्षेत्र के अंदर बुआई करके लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की आमदनी बहुत ही कम समय के अंदर कर सकते हैं दोस्तों। इस समय आपको पता है गर्मियों के अंदर लगभग 40 से 50 रुपए किलो की कम से कम प्राइस हर साल हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस समय आपको पालक की बिजाई करके बहुत ही अच्छी कमाई की जा सकती है यदि इस समय आप कर सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो में आपको जानकारी किस प्रकार की लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की और अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय से आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।